पत्नी के होते हुए पति ने कर ली दूसरी शादी। पत्नी ने सागर एसपी से की शिकायत। शादी के बाद से ही पति अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने लगा। पति की आए दिन प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी मायके में रहने लगी और थाने में पति की शिकायत की। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसी बीच पति ने चोरी छिपे दूसरी शादी कर ली। पति की दूसरी शादी की जानकारी लगने पर महिला अपने मायके पक्ष के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की। फरियादी महिला पूजा रजक ने जानकारी देते हुए बताया, मैं रहली की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 24 मई 2022 को बामोरा थाना बहेरिया निवासी दुर्गेश रजक के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। 10 माह तक सहती रही कि पति सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूजा ने बताया कि मेरे ससुर आईजी ऑफिस में गार्ड हैं, इन सब में उनका सपोर्ट था। इसके बाद मैंने यह जानकारी अपने मायके पक्ष को दी और मैं अपने मायके रहली में आकर रहने लगी और मामले की शिकायत पुलिस थाने में की। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसी बीच 9 दिसंबर को मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि मेरे पति दुर्गेश ने चोरी छुपे दूसरी शादी कर ली है। पूजा का कहना है कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन मेरे होते दूसरी शादी कर यह गलत है। मेरी शादी 24 मई 2022 को हुई थी दुर्गे रजक के नाम से। तो वो सागर के रहने वाले हैं, बामोरा गाँव दीपाली होटल के यहाँ। तो उन्होंने सर मुझे जब से शादी हुई, जब से कभी मतलब पत्नी की तरह नहीं रखा। बहुत मतलब प्रेम नहीं करते थे, कभी पत्नी का अधिकार नहीं दिया हमें और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे शोषण करते थे। मतलब अपनी हवस पूरी करने के लिए मेरे साथ संबंध बनाते थे। दिन में भी रात में भी बहुत ज़्यादा शोषण किया मेरा। और सर बहुत मारपीट करते थे हर छोटी छोटी सी बातों पे। और परिवार वालों से बात होती थी अगर, तो उनसे भी कुछ भी बातों पे से बहुत मतलब मारपीट करने लगते थे। मेरी शादी 24 मई 2022 को हुई थी। लगभग 2.5 साल से ज़्यादा हो गया। जब से ही प्रताड़ित कर रही है? जब से मतलब 10 महीने बस रही मैं वहाँ पे। तो 10 महीने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, बिल्कुल सहनशीलता हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। उसकी वजह से फिर मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा करने लगे थे, बहुत ज़्यादा मारपीट करने लगे थे। तो फिर हमने अपने मायके वालों को फ़ोन लगाया और वो ये भी बोलने लगे थे कि अब मतलब मायके वालों से भी रिश्ता ख़त्म करना है, अब उनसे भी नहीं मिलने देंगे, ना बात करने देंगे। बात करना जी सर, पहले ऐसे दिखावे के लिए समझाते थे, पर वो ही तो बढ़ावा दे रहे थे मेरे पति को, जब तो वे ऐसा कर रहे थे। क्या लगता है, क्या कहाँ इनका कोई संरक्षण नहीं रहा क्या? ऐसा बोलते थे। मतलब मेरे ससुर मतलब आईजी ऑफिस में गार्डमैन की जॉब करते थे। तो बोलते थे कि मैं मतलब बहुत कानून की हमारे पास वो ताकत है, मैं जॉब करता हूँ, फौजी हूँ, तो मैं 3 खून मुझे माफ़ हैं, तो मैं खून भी कर सकता हूँ तुम्हारे परिवार का। मतलब मेरे ससुर बोलते थे कि मुझे 3 खून माफ़ हैं, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर सकता हूँ। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं मायके में हूँ, रहली में। मैं 10 महीने बस रही वहाँ पे, फिर मैं आ गई वहाँ से। मतलब निकाल दिया हमें जी, मुझे घर से निकाल दिया गया था पूरा। मतलब हमारा एक साड़ी पे मैं वहाँ से आई थी। संबंधित थाने में शिकायत की थी आपने? जी, बामोरा में पहले मैं वहाँ से हमें निकाला, तो फिर मैं बामोरा थाने गई, वहाँ पे एफआईआर की। फिर वहाँ से मैं महिला थाने आई, फिर यहाँ पे आवेदन दिया महिला थाने में। एसपी ऑफिस आई हैं, क्या आश्वासन मिला है? बोल रही थी कि जांच होगी इस पे। आप क्या चाहती हैं? सर, मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली मेरे होते हुए भी। अभी मुझे पता लगा है लोगों से कि 25 नवंबर को उनने गैर कानूनी रूप से, अवैध रूप से मेरे होते हुए, न मेरा अभी डिवोर्स हुआ है उनसे, और राजीनामा का भी प्रयास कर रही थी। मैं उनके साथ रहना चाहती थी, उसके बावजूद उनने दूसरी शादी कर ली छुप के। मुझे पता भी नहीं चला। फिर किसी रिश्तेदार के माध्यम से मुझे पता चला कि उनने दूसरी शादी कर ली। मैं चाहती हूँ या तो वो उस लड़की को छोड़ के मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो, या फिर उनको सज़ा दी जाए इस जुर्म की।